दो फॉर्म्स होने वाली हैं, एक तो होगी वेक्टर फॉर्म एंड द सेकंड विल बी कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों ही फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्टिबल होंगी। अगर तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म में कुछ है उसको तुम वेक्टर में कन्वर्ट कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म में कुछ है उसको तुम फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो बहुत इजी होता है। अब सबसे पहली फर्स्ट फॉर्म देखो, एक लाइन बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टू डायमेंशन में हमें क्या चाहिए होता है, टू डायमेंशन में हमें पहले पॉइंट चाहिए होता है एंड देन वी रिक्वायर स्लोप टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऐसे ही 3D में भी हमें दो चीजें चाहिए होती है सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक द लाइन यूनिक, यूनिकनेस ऑफ लाइन के लिए। तो पहला इक्वेशन लिख देता हूं मैं फटाफट, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां से देखो a प्लस लैम्डा बी, ये सारा का सारा क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। r क्या है, सबसे पहले r पोजीशन वेक्टर है, हमेशा ही होता है, ऑफ पॉइंट। 3D में है तो मैं r को इस तरीके से कह सकता हूं, 3D कर रहे हैं ना, तो r क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, ठीक है। a एक गिवन पॉइंट होगा, यहां पे खास क्या होगा इस पॉइंट में, इसमें खास ये होगा, वो पॉइंट है ये फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड लाइन विल पास। जो लाइन हमें बनानी है वो इस पॉइंट से पास होने वाली है, इस पॉइंट की ये खास बात है। और बी की बात करें तो बी इज द वेक्टर, ये गिवन वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन वो है जिसकी इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हमेशा गिवन होंगी जिसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने की सोचेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है एक पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है जिससे वो लाइन पास होगी, जिसकी इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। दूसरा आ जाता है एक ऐसा वेक्टर जो हमें बताएगा कि लाइन एक्चुअली किसके पैरेलल होने वाली है, एंड दिस टू थिंग्स आर सफिशिएंट। अब ये दोनों चीजें काम कैसे करती है, अच्छा लैम्डा क्या रहेगा यहाँ पे, लैम्डा कोई भी रियल कांस्टेंट कह सकते हो। लैम्डा एक्चुअली जो है ना, तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो, वो फॉर्म ऑफ लाइन होती थी ना 2 पॉइंट में, लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी, इस तरीके से एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी। अब देखो ये एक तरीके का फ्रैक्शन है ना, जैसे अगर लैम्डा है तो यहाँ पे क्या है, उसका लेफ्ट ओवर पार्ट लिख रखा है मैंने, तो दोनों ही कांस्टेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी एक वेक्टर की इक्वेशन ही बनेगा। क्लियर। तो लैम्डा एक तरीके का पैरामीटर है कि भाई अगर इसको चेंज करेंगे बी हमारे पास क्या था, बी एक वेक्टर था, तो अगर मैं उसको किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या उससे डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। तो कोई भी रियल नंबर, ये वाला कॉम्बिनेशन 11th क्लास में करवाया जाता है, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं, ये लाइन में भी यूज होता है ये। अच्छा लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बी को, तो क्या उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो लैम्डा इज दैट कि कोई भी अगर अलग वेक्टर भी लोगे तो वो भी इसी तरह से एक्ट करेगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली हमें ये सेट करना होता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बेसिकली कहां होंगे। क्लियर, कहां होंगी, एक पॉइंट ए, एक डायरेक्शन बी। अब लैम्डा बी क्या होगा, वेक्टर होगा। अब यहां से डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आता, अगर मान लिया मैंने लैम्डा ले लिया, कोई बड़ा नंबर ले लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर बड़ा हो जाएगा ना। अगर कोई छोटा नंबर ले लिया तो वेक्टर छोटा हो जाएगा, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब
ए पॉइंट। अब पहले बात करते हैं, जो ये इक्वेशन लिखी है इसको स्टडी कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स which satisfy the given combination। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। लैम्डा क्या कर सकता है? वेक्टर को एलोंगेट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चलिए मान लिया उसका काम उतना ही है। ए एक पॉइंट होगा, कहां पे? ये एक पॉइंट है। अब देखना इक्वेशन जो है, अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ये वाली, ये मेरा गिवन पैरेलल वेक्टर है, ये मेरा गिवन पॉइंट है ए। अब इक्वेशन को डेवलप करके देखते हैं इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। मेरे पास एक पॉइंट ए है, मेरे पास एक वेक्टर है बी। पॉइंट ए से मान लिया मेरे पास एक लाइन है, तो मैं यहां पे उस लाइन, वो लाइन ऐसे होगी, उस लाइन पे एक पॉइंट होगा यहां पे, ऑफ कोर्स होगा ना, क्योंकि वो लाइन ऐसे जाएगी, पैरेलल टू बी जाएगी, तो उस लाइन पे एक पॉइंट होगा ए। इसकी इक्वेशन फॉर्म करो। अब मैं बना लेता हूं यहां पे ओरिजिन। मैं सिर्फ इस पॉइंट के बारे में अभी वरीड हूं। मेरे पास क्या है? मुझे पता है कि वेक्टर ए क्या है, मुझे पता है कि ये क्या है, ये ए वेक्टर है। पॉइंट का मैंने क्या बनाया? पोजीशन वेक्टर। क्लियर? इस पोजीशन से मैं बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पॉइंट के लिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस चलना है। पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस चलोगे। क्लियर? ये जो वेक्टर आएगा इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर बी नहीं है, फाइनल पोजीशन कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, बट उस पॉइंट पी तक जाने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना है? हमें बी की डायरेक्शन में चलना है। इसका मतलब मैं बी को थोड़ा सा छोटा करके इसको यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं, और वो छोटा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? लैम्डा। अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करके बी को शिफ्ट करके ड्रैग करके यहां ले आता हूं, तो ये वाला मैं इसको लैम्डा बी कह सकता हूं। एक पॉइंट में मान सकता हूं ना कि लैम्डा बी है। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन वेक्टर फॉर माय पॉइंट पी। ट्रायंगल लगा दो, ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज ए प्लस लैम्डा बी। ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करी है। ऐसे ही कोई और पॉइंट होगा, यहां पे मान लेते हैं P1, उसकी भी एक आएगी इस तरीके से। तो सबके पोजीशन वेक्टर्स मैं इसे फॉर्म से कैलकुलेट कर सकता हूं ना। तो ये बेसिकली ये फॉर्म मेरे को क्या दे रही है? ये फॉर्म मेरे को उस लाइन पे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं उन सभी का क्या दे सकती है। ये जो फॉर्म है ये इस काबिल है कि उस लाइन पे प्रेजेंट सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे को दे सकती है। उसी तरीके से मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि ये फॉर्म बेसिकली कलेक्शन है उन सभी पोजीशन वेक्टर्स का वो सभी पोजीशन वेक्टर जो इस लाइन पे होने वाले हैं। लेकिन उन पोजीशन वेक्टर्स को मैं क्या देख सकता हूं? उन पोजीशन वेक्टर्स को मैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में देख सकता हूं। इज दिस क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने ग्राफ पे। नोशन क्लियर हुआ कि ये इक्वेशन किस तरीके से चूज किया गया होगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे इसका थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है, इनका थोड़ा सा अलग है, so you can actually form it। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, या और यूजुअली क्या किया जा रहा है वहां पे कि r माइनस ए वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा बी। ये भी आपको सेटिस्फाई होगा। उनका बस क्या है, उनका नजरिया क्या है? उनके नजरिए में
हमें r पहले लेना है और a पहले लेना है, और क्या सेटिस्फाई करवा देना है कि ये जो डिफरेंस आएगा ना इनका, जो कि बेसिकली लैम्डा b होगा, वो सम मल्टीपल ऑफ लैम्डा टाइम्स b होने वाला है। क्लियर? तो वो इस नोशन को लेके चल रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम b को ज्यादा मतलब अहमियत दे रहे हैं। वी आर एक्चुअली मेकिंग b एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई b को छोटा करो, ड्रैग करो, कहां से इनिशियल वेक्टर ले आओ, a पे इनिशियल वेक्टर ले आओ, उससे तुम लाइन पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। एम आई क्लियर? ये लाइन है, ये a है, मेरे को सपोज इस पॉइंट यहां तक का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, मैं अपने b वेक्टर को छोटा कर लूंगा, b वेक्टर को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाएगा कि वो क्या दे देगा, मेरे को यहाँ का पोजीशन वेक्टर दे देगा, a प्लस लैम्डा b। हम इस नजरिए से इसको समझ सकते हैं। क्लियर? और इक्वेशन को फिर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट एवर वी हैव डन, कि हम इस तरीके से एक इक्वेशन ऑफ लाइन को ला सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, नहीं वो वेरिएबल जो इक्वेशन में आएगा, जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पे आर के थ्रू आएंगे, मैं वो पूछ रहा हूं। तो क्योंकि आर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक अननोन रहेगा, क्योंकि ये अननोन रहेंगे तभी तो पूरी लाइन की इक्वेशन आएगी ना, पूरी लाइन की इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो फिर तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ना उससे, तो मुझे पॉइंट का नहीं, मुझे पूरी लाइन का चाहिए। तो मैं आर को क्या करता हूँ, एक्स आई वाई जेड एंड जेड के, एंड दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा एक कंडीशन फॉलो करेगा, वो क्या होगी, वो ये होगी कि ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, आर जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो इस तरीके से डिफाइंड किया जा सकेगा। क्लियर है? आई गेस काफी हद तक चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्रिटेशन पे फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया मेरा पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया मेरे 3D प्लेन में, आई हैव दिस पॉइंट ए। चलिए ठीक है, पॉइंट क्या करेगा, पॉइंट मेरी लाइन को, अब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो बहुत सारी है ना, इनफाइनाइटली मेरी लाइंस हो सकती हैं, मैं पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ ना, मैं सपोज मान लिया दो एक लाइन बना लेता हूँ, ए से स्टार्ट हुई, ये एक लाइन चली गई, ये एक लाइन चली गई, फिर यहाँ से स्टार्ट होके ये एक लाइन चली गई, तो लाइन तो काफी सारी हो सकती है यहाँ पे, बट क्या ये लाइन गिवन वेक्टर, ये मेरा आ गया वेक्टर u, क्या ये लाइंस जो गिवन वेक्टर u है, दिस इज u, यू कैन सी, क्या ये लाइंस u के पैरेलल हैं? नहीं है। तो आउट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज इस पॉइंट से पास होने वाली, इस वेक्टर के पैरेलल होने वाली लाइन क्या होंगी, सिर्फ एक होगी। तो मैं बाकी की लाइंस को जो है सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट कर देता हूं, और वो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन। अब कहां चलते हैं, बहुत पुराने टाइम पे चलते हैं, पहुंच गए यूक्लिडियन टाइम। यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है, उस पोस्टुलेट को याद करो, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, उसकी एक फॉर्म क्या कहती है, उस पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। उस पोस्टुलेट में ये सारा का सारा ड्रिवन कहां से है, वहीं से ही ड्रिवन है। यूक्लिड की 2D ज्योमेट्री थी, उसी को हमने 3D में अप्लाई किया है। वहां पे एक पोस्टुलेट होता है जिसको रिफ्रेम करके क्या कहा जाता है कि एक पॉइंट से पास होने वाली और एक गिवन लाइन के पैरेलल होने वाली सिर्फ एक ही यूनिक लाइन एग्जिस्ट करती है। अपनी 9th की बुक्स को खंगालोगे तो तुम्हें वो पोस्टुलेट मिलेगा कि एक पॉइंट से पास होने वाली और एक गिवन लाइन के पैरेलल होने वाली सिर्फ एक ही सिंगल यूनिक लाइन एग्जिस्ट कर सकती है। तो जो सारी की सारी थ्योरी है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बस रिफॉर्मेशन है। पहले यूक्लिड से किस में आए, 2D में, लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन बनाए 2D में, अब उसको हम कहा ले आए उठा के 3D में। तो जो बेसिक बॉटम लाइन रहती है ना, वो सेम रहती है, तुम इसको चाहे कहीं पे भी ले जाओ, बस हाइपरबॉलिक ज्योमेट्री और स्फेरिकल ज्योमेट्री को छोड़ के वहां पे एक अलग तरीका हो जाता है फिर लाइंस का। कहानी समझ आ गई सारी टॉप टू बॉटम। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं यूक्लिड का ये चेंज करना भूल गया है, ये है, ये वाला यूक्लिड वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे ये तो पॉइंट है ए, यूक्लिड का ये गिवन लाइन है जिसके पैरेलल यूक्लिड को लाइन चाहिए थी, तो वो लाइन यूनिक होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब वेक्टर फॉर्म तो हो गया, वेक्टर फॉर्म समझ आ गया हमें कि वेक्टर फॉर्म में भाई r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता है, और यहाँ पे जो फॉर्म, अगर सॉफ्टवेयर का इंटरप्रिटेशन करे तो ये भी सेम ही फॉर्म यूज करता है बिल्कुल,
यहाँ पे ध्यान से देखें तो x जो है बस x की जगह हमने क्या ले रखा है r, तो x इक्वल्स टू दिस इज द पॉइंट 2, 4, 3, ये वो पॉइंट हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 773, ये मेरा वेक्टर है, जो मेरा वेक्टर मैंने ले रखा है ये मेरा वेक्टर है जिसके पैरेलल है। सो दिस इज आल्सो यूजिंग द सेम इंटरप्रिटेशन a प्लस लैम्डा b। क्लियर? अब चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म इसी से ही डिराइव कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा? मैंने वेक्टर ले रखा है, पोजीशन वेक्टर x i y j z के 3D में है। अगर मेरे को पॉइंट A है गिवन है तो इसका मतलब मेरे को A1 B1, एक सेकेंड इसी का ही ले लेते हैं, अदरवाइज फिर जो है पॉइंट चेंज हो जाएगा। x1 ले रखा है तो x1 ले लेते हैं, उससे फिर क्या होगा, मैचअप हो जाएगा, अदरवाइज हमारी इक्वेशन डिफरेंट दिखेगी और फिर लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम शुरू से ही वही ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड ले रखा है। ये गिवन पॉइंट है तो मेरे को x1 y1 z1 तो पता होंगे ना यहाँ पे, ठीक है भाई, x1 y1 z1 मेरे को पता होंगे। वेक्टर b जिसके पैरेलल मेरे को अपनी लाइन चाहिए वो भी मेरे को पता होगा, तो वेक्टर b के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स उन्होंने ले रखे होंगे ai प्लस bj प्लस ck, ये ले रखे होंगे। चलिए अब चल देते हैं किस पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, यही कहती है। r की वैल्यू क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी इक्वल टू, इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, इसको x1i प्लस y1j प्लस z1k के इक्वल होना पड़ेगा। अब लैम्डा तो हमारे हाथ में नहीं है, लैम्डा तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट b की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, ai प्लस bj प्लस ck हो जाएगा। ओके गुड, ठीक है। अब फटाफट से जो है xi प्लस yj प्लस zk, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं i को कॉमन ले लूं तो यहाँ से x1 प्लस लैम्डा a टाइम्स i, इस तरीके से मेरे को दिखेगा। क्लियर है? दूसरी तरफ मेरे को क्या दिखेगा, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b j कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c k कैप, इस तरीके से हो जाएगा। दोनों ही क्या है, वेक्टर हैं, दोनों इक्वल है, दैट स्टेट्स के x शुड बी इक्वल टू x किसके इक्वल होना चाहिए, x1 प्लस लैम्डा a के, y किसके इक्वल होना चाहिए, y1 प्लस लैम्डा b के, z किसके इक्वल होना चाहिए, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c के, इसके इक्वल होना चाहिए। दैट मींस x माइनस x1 by a should also be equals to lambda and y minus y1 by b should be equals to lambda, z minus z1 upon c equals to lambda। यहाँ पे मेरे को x1 y1 z1 a b c ये पता होंगे, x y z मेरे वेरिएबल होंगे, तो what I can make that x minus x1 by a should be equals to y minus y1 by b further should be equals to z minus z1 by c which should be equals to lambda। तो अगर मैं लैम्डा को हटा दूं तो यहां तक this becomes equation of line in Cartesian plane, कार्टेशियन प्लेन नहीं कहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 3D। क्लियर है? यहाँ पे x1 y1 z1 गिवन पॉइंट से आएंगे और a b c क्या होगा, वेक्टर होगा, उसके कोएफिशिएंट्स होंगे। ये बात क्लियर है? अब अगर इतना आ गया तो इसका वापस भी तो किया जा सकता है, रेसिप्रोकेट भी किया जा सकता है। दैट मींस अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म पता है तो वेक्टर फॉर्म भी तो फॉर्मुलेट कर सकते हो ना। जो नीचे गिवन होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं, जो ऊपर गिवन होंगे x के साथ वो क्या, वो पॉइंट है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। चलिए, तो इस फॉर्म में भी कभी कभार हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। तो अगर ट्राई करें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाके और जो फालतू चीजें उनको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 क्या था, कोई भी वैल्यू क्यों थी, x1 पॉइंट की वैल्यू थी, यहाँ पे पॉइंट क्या ले रखा हमने, a ले रखा है ना, तो 2 बना लेते हैं, ले लिया। चलिए a क्या था हमारे पास वहां पे,
7 था, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस b1 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ये प्लेन बन गया, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू फ्रेम, तो दैट शुड बी गिवन बाय 7। चलिए 7 ले लिया, अगेन इक्वल्स टू z माइनस, अब z माइनस क्या आ रहा है, देखो बाय एंड बाय ही इज गेटिंग इट, बाय एंड बाय द सॉफ्टवेयर इज मेकिंग द इक्वेशन कि x इक्वल्स टू ये इस तरीके का तो पॉइंट कुछ ले रखा है, और यहाँ पे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मेरा क्या था 3 था, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, बिल्कुल पॉइंट मैच हो गया, पॉइंट तो सेम आ गया, मैच हो गया। अब देखते हैं ये भी मैच होता है या नहीं, लास्ट में क्या लिख देना, हमें 3 लिख देना है, बिल्कुल लाइन ओवरलैप कर गई, मेरी जो ब्लैक लाइन है बिल्कुल उसी के ऊपर बनी, अगर मैं इसको यहां से गायब करूं तो बिल्कुल उसी के ऊपर मेरी लाइन आई। सो डू यू एग्री, चीजें सही समझ आ गई है ना, कि हम उसी चीज को फॉर्मुलेट करके कार्टेशियन प्लेन में लिखें तो भी इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेगा। क्लियर, ओके। अच्छा यहां पे देखो ABC तो कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, ABC क्या, हाँ ABC तो कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, मतलब ये मेरे वेक्टर। अब देखो हमने इसमें 3D में नया क्या पढ़ा है कि वेक्टर के साथ साथ दो चीजें चलती हैं, वेक्टर्स या लाइन के साथ साथ दो चीजें चलती हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ये भी किस चीज के लिए यूज होती है, डायरेक्शन देने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन जो है उसका काम भी तो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना है ना, तो मैं ABC को क्या मान लेता हूं कि ये तो है डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि कोसाइन के लिए तो इन्हें एक पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो अगर मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूं, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है डायरेक्शन कोसाइन में, यही है, एल आ जाएगा, अदरवाइज प्लस माइनस होता है। अभी के लिए डायरेक्ट ही चलने दो, एल एम एन आ जाएगा, यहाँ पे एल एम एन आ जाएगा, तो इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे एल ए की जगह एल, बी की जगह एम एंड सी की जगह एन रख दूंगा तो क्या डायरेक्शन में फर्क पड़ा है, क्योंकि मैंने उसी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाले, और डायरेक्शन कोसाइन का भी काम क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना। इसका मतलब मेरी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं x माइनस एक्स वन अपॉन द डायरेक्शन कोसाइन एल, y माइनस वाई वन बाय एम एंड z माइनस जेड वन बाय एन, तो भी ये वही काम करेगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। इज दिस क्लियर, चलिए अब यार ये एग्जांपल है, वैसे तो कुछ, चलो फटाफट निकाल ही देते हैं इसको भी, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इंटरप्रिटेशन एक बार क्लियर हो गया, फिगर्स क्लियर हो गई दिमाग में, फिर अपने आप आ जाएगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, ये क्या है, गिवन पॉइंट व्हिच इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। ए पता लग गया, बी पता लग गया, कार्टेशियन फॉर्म में फटाफट अगर इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, यू कैन इजीली राइट इट। अदर वे राउंड, आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी, सो ए इज व्हाट 5i प्लस 2j माइनस 4k ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, बी क्या रहेगा, क्लियर। सो दिस बिकम्स मच इजियर, तो ये तो काफी बेसिक हो गया समझने के बाद। अब आ जाते हैं, ये सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे करवा देता हूं मैं। सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में देखो 2D में क्या किया था, हम इसको 2D से कनेक्ट करते हैं पहले। 2D में मैंने जब सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भाई 2D में दो चीजें जरूरी होती हैं एक लाइन की इक्वेशन बनाने की। सबसे पहली चीज तो होती है पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए था उसका, स्लोप। किसी भी एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए उसका पॉइंट और स्लोप होना बहुत जरूरी है।
लेकिन फिर बाद में हमने अलग अलग फॉर्म्स निकाली थी, बट उन फॉर्म्स में क्या था, निकाल हम स्लोप ही रहे थे अलग अलग तरीके से। जैसे 2 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं कि भाई पॉइंट 1 गिवन होगा एंड पॉइंट 2 गिवन होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली क्या थी, मान लिया एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1। यही थी 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में और पॉइंट स्लोप फॉर्म में डिफरेंस क्या है, ये भी तो स्लोप ही कैलकुलेट कर रहा है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। और अगर हमें स्लोप पता होता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y minus y1 equals to स्लोप टाइम्स x minus x1। अगर हमें स्लोप पता होता है तो हम m लिखते हैं, 2 पॉइंट्स पता होता तो 2 पॉइंट से हम स्लोप कैलकुलेट करके लिखते हैं। वही काम अब 3D में है। 3D में हम कौन सी कंडीशन को ड्रॉप करके उसकी जगह कुछ और ला सकते हैं, वो सोचना है। क्या हम पॉइंट को ड्रॉप कर पाए थे पिछली बारी, 2D में पॉइंट ड्रॉप कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, स्लोप ड्रॉप कर लिया था। स्लोप वर्क्स इन द सेम वे एज दैट ऑफ द डायरेक्शन, कि भाई ये फिक्स कर देगा कि एंगल कितना बना के रखना है, उसकी वैल्यू फिक्स कर देगा ताकि लाइन इस पॉइंट में होने के बाद इसी एंगल पे जाए। क्लियर? तो पॉइंट को तो ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तो प्राइमरी नीड है, वो तो सबसे पहली जरूरत है कि लाइन बेसिकली कौन से पॉइंट से जाएगी, उसके बाद आता है कुछ। तो पॉइंट को ड्रॉप अगर नहीं कर सकते तो हम किसको ड्रॉप कर देंगे, डायरेक्शन को। डायरेक्शन को ड्रॉप करें। अब डायरेक्शन को अगर ड्रॉप कर दे तो उसकी जगह कुछ लाना पड़ेगा, उसकी जगह क्या ले आते हैं, दूसरा पॉइंट ले आते हैं, दैट बिकम्स माय 2 पॉइंट फॉर्म। अब यार अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो मुझे ये बताओ 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर नहीं पता कर सकते क्या? ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं, वो अल्टीमेटली वेक्टर ही तो दिया गया। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो वेक्टर ही तो गिवन है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हम उसी में ही क्या करेंगे। मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगी, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगी, तो जो वेक्टर इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा वो उसी लाइन पे तो होने वाला है। वी कैन डायरेक्टली सी दैट। तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, वेक्टर तो हमें पता ही है, लैम्डा टाइम्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो वेक्टर कैलकुलेट हो गया। तो ये मेरे क्या आ गई, ये मेरी आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। कोई डाउट है इसमें? मच इजियर। हमने क्या किया, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में से लाइन जा रही थी, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन जा रही थी, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वो वेक्टर भी तो उसी लाइन की डायरेक्शन में होगा ना। ए से बी में जो वेक्टर जा रहा है वो भी तो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लाइन है। तो हमें वेक्टर चाहिए था तो b माइनस ए करके वेक्टर बना लिया और उसको यहाँ पुट कर दिया और नाम क्या लिख दिया, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। चलिए आई गेस आई एम क्लियर कि ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे आई है। तो यू कैन जस्ट चेंज इट, इसका कोई वो नहीं है। r माइनस ए लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, फॉर्मेशन सेम है। अब इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में किसकी जगह चेंज आएगा, a की जगह कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं है। b की जगह क्या आया, बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे क्या मान लेते हैं, x2 y2 एंड z2, और इनिशियल पॉइंट क्या मान लेते हैं, x1 y1 एंड z1। तो जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर बनेगा b माइनस ए, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। बस जो b वेक्टर हमने यूज किया था a b c, उसकी जगह x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 या z2 माइनस z1। क्लियर? उसको यूज कर लो, बस वही हो जाएगा। अगर इसको चेंज भी कर देंगे, x1 माइनस x2 भी रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे मेरे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट लाइन तो फिर भी वही आएगी ना, क्योंकि वेक्टर राइट साइड पॉइंट करे या लेफ्ट साइड पॉइंट करे, लाइन तो उसको कवर करेगी ही करेगी, क्योंकि लाइन तो इनफिनिट है। क्लियर? तो दोनों साइड कवर कर जाएगी, तो दैट इज नॉट अ बिग डील कि हम x2 माइनस x1 लिखना चाहते हैं, x1 माइनस x2 लिखना चाहते हैं। तो यहां से डायरेक्ट तुम्हारी फॉर्म आ जाती है x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 विच इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 फर्दर इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। एम आई क्लियर? चलिए, तो काफी इजी है। इसने z2 माइनस z1 ले रखा तो वही ले लेना, पॉजिटिव साइड ले रखी है, दैट डजंट मीन। ओके, फटाफट से चलते चलते एक क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, व्हाट डज दिस से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। कोई प्रॉब्लम है?
इसको मान लो a, इसको मान लो b, b माइनस a करके वेक्टर a पॉइंट से पास हो रहा है। नाउ लेट अस सी ऑन द सॉफ्टवेयर हाउ डज दैट इंटरप्रेटेड। चलिए तो अब की बारी क्या है, 2 पॉइंट होने वाले हैं, तो मैं इस वेक्टर को कर देता हूं डिलीट, वेक्टर नहीं मिलने वाला मेरे को। क्या वेक्टर तो मुझे मिलने नहीं वाला, मेरे पास तो क्या होने वाला है, एक पॉइंट बी होने वाला है जिसका नाम मैं क्या लिख देता हूं, मान लिया 1, -2, 3 लिख देते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट आ गए। अब एंटर कर देते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के भाई लाइन बनानी है। लाइन कौन सी बनानी है, पॉइंट टू पॉइंट की लाइन बनानी है। देखो यहाँ पे वो कह रहा है पैरेलल लाइन, बट पैरेलल लाइन की जगह हमने क्या यूज किया था कि वेक्टर बता दो बस इसको। तो ये दोनों बेसिकली सेम है, ये 2D फॉर्म में यूज करते थे हम। जो यूक्लिड वाला मैंने बताया था ना कि पैरेलल लाइन, ये उस केस में बात करने की कोशिश कर रहा है, ये 2D में बात करने की कोशिश कर रहा है। उसी चीज को 3D में इंटरप्रिटेशन करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर बताओ कि भाई 3D में तुम हमें पॉइंट बताओ, डायरेक्शन बताओ। उसी डायरेक्शन को हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे को लाइन की इक्वेशन चाहिए यूजिंग 2 पॉइंट। पॉइंट कौन से रहेंगे, ए पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा बी। ये मेरी लाइन आ गई इन दोनों से पास होने वाली। इसने कैलकुलेट कैसे करी, इसने वही कैलकुलेट करा। इफ यू कैन सी पॉइंट तो इसने कौन सा यूज कर लिया, ए। यहाँ पे लैम्डा के पास क्या आया 1 -2 करेंगे क्या आएगा -1 है। -2 -4 करेंगे क्या आया -6 है। 3 -3 करेंगे क्या आया 0 है। तो वही फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को ये इंटरप्रेट कर रहा है और वही चीज देगा। अब इसी का अगर हम डायरेक्शन वेक्टर कैलकुलेट कर ले, मतलब इसको यूज करके इक्वेशन देने लगे कि मेरे पास वेक्टर क्या रहेगा, ये रहेगा, तो भी लाइन सेम ही आएगी। अगर मैं इसका वेक्टर बना लूँ, एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर होने वाला है ये। और वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट बनाए। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमें पता है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का क्या है 2, 4, तो वो है ए हमारे पास, एंड एंडिंग पॉइंट क्या है बी है। तो ये आ गया वेक्टर। अब वेक्टर की मैं क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं वेक्टर का ताकि वो विजिबल हो जाए कि वेक्टर इसी लाइन पे ही है। रेड कलर का वेक्टर कर देते हैं, पिंक कोई सा तो दिखेगा, दिख ही नहीं रहा यार, लाइन को ही रब करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लाइन को रब कर देते तो वेक्टर यहीं पे ही है। इसी को एज अ डायरेक्शन यूज करके इसने क्या किया, लाइन प्लॉट कर दी, दैट इज द सेम लाइन। अब मान लिया b, a कर लेते हैं, तो b, a से होगा क्या, यहाँ पे a to a तो क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा, a to a तो कुछ नहीं आने वाला। अब कर लेते हैं b, a तो होगा क्या, डायरेक्शन चेंज होगी वेक्टर की, रहा तो उसी लाइन पे, लाइन को तो फिर भी उसी लाइन में स्ट्रेच करना है। तो इट डजंट मैटर कि हम b -a करें या a -b करें। इसी वजह से हमारी कार्टेशियन फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नीचे जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले, चाहे हम नीचे x1 - x2 लिख के या x2 - x1 लिख के। Am I clear? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। इसके एग्जांपल सॉल्व करना, एंगल बिटवीन टू लाइंस वो भी बाद में करेंगे। इसके कुछ एनसीईआरटी एंड कुछ डाउट जो है वो सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स पे बेस्ड मैं कल करवाऊंगा। कुछ एनसीईआरटी से उठाएंगे जो थोड़े से अच्छे से लगेंगे चलने लायक, और कुछ उठा लेंगे उससे और किसी अदर बुक से। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे।